अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो दज्जाल के फितने पर है। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त की जाती है कि हमारा चैनल आदम से क़यामत तक को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब चलते हैं वीडियो के अनवान की तरफ। दज्जाल यहूदियों में से होगा। इसका कद घटना होगा, दोनों पाँव टेढ़े होंगे। इसके जिस्म पर बालों की बौछार होगी। इसकी नाक चोंच के जैसे होगी, बाल हबशियों जैसे होंगे। इसका रंग लाल या गंधमी होगा। इसके माथे पर काफ, अलिफ, फे, रे लिखा होगा, लेकिन ईमान वाले बआसानी से पहचान सकेंगे। इसकी आँख सोई होगी, लेकिन दिल जागता होगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा। जैसे ही कुछ लोग इससे मुतासर होंगे, साथ ही में वो खुदाई और नबूवत का दावा करेगा। उसकी सवारी इतनी बड़ी होगी कि दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 गज तक होगा और उसका एक कदम ताहते निगाह मुसाफत को तय कर देगा। दज्जाल एक किस्म का झूठा और मक्कार होगा। उसके पास पानी की नहरें होंगी, गलों के ढेर होंगे। ज़मीन में मदफून तमाम ख़जाने, शहद की मक्खियों की मनींद उसके पीछे चलेंगे। जो कबीला दज्जाल पर ईमान लाएगा, दज्जाल उन पर बारिश बरसाएगा, जिससे खाने पीने की चीज़ें उबल आएंगी, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। और कुछ लोगों को तो ये भी कहेगा कि क्या मैं अगर तुम्हारे माँ बाप को ज़िंदा कर दूँ तो क्या तुम मेरी खुदाई पर यकीन लाओगे? और लोग असबाब में जवाब देंगे। और फिर दज्जाल उनके माँ बाप की शक्लें लेकर नमूदार होगा और बहुत से लोग ईमान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी रफ्तार आंधियों से भी ज़्यादा तेज़ होगी और वो अपने साथ यहूदी और काफरों को लेकर दुनिया का चप्पा चप्पा रौंदेगा। तमाम यहूदी और काफिर उसकी पुश्त पनाही कर रहे होंगे और इसी दौरान वो खानाए काबा में जाएगा, लेकिन वहाँ पर फरिश्तों के पैरे होने की वजह से वहाँ पर घुस नहीं पाएगा और वो मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाज़े हैं और 7 दरवाज़ों पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा वहाँ से भी मुंह के बल खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों में मदीना मुनव्वरा में 3 दफ़ा ज़लज़ला आएगा और बेदीन लोग वहाँ से निकल जाएंगे और उनको दज्जाल अपना लुकमा बना लेगा। इसी दौरान एक बुज़ुर्ग बहस व मुनाजरे के लिए निकलेंगे और ख़ास उसके लश्कर में पहुंचेंगे और लश्कर वालों को जाकर उसकी मक्कारी और झूठी बातें बताएंगे। लश्कर वाले फ़ैसला करेंगे कि हम इसको मार डालते हैं, लेकिन कुछ लश्कर में से लोग बोलेंगे कि नहीं, हम इसको अपने खुदा यानी कि दज्जाल के पास लेकर जाएंगे, वही इसका फ़ैसला करेंगे ज़िंदगी और मौत का। जैसे ही वो शख्स दज्जाल के पास पहुंचेगा तो चिल्ला उठेगा कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, हाँ तू ही दज्जाल मिलोन है। और कहेगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे ही खरूज की हमें खबर दी थी। ये बातें सुनते ही दज्जाल आपे से बाहर हो देगा और उस बुज़ुर्ग को कत्ल कर देगा। उसके बाद अपने लश्कर वालों को बोलेगा कि अगर मैं इसके टुकड़े आपस में मिलाकर इसको ज़िंदा करूं तो क्या तुम मेरी खुदाई पर पुख्ता दावा रखोगे? लेकिन लश्कर वाले बोलेंगे तो हम तो आपको पहले ही खुदा मानते हैं। इतने में दज्जाल उसके दोनों टुकड़ों को साथ मिलाएगा और हुक्म इलाही से वो बुज़ुर्ग ज़िंदा हो जाएंगे और बुज़ुर्ग फिर से चिल्लाने लगेंगे, हाँ अब तो मुझे पक्का यकीन आ गया कि तू ही दज्जाल मिलोन है। ये बात सुनकर दज्जाल उसको अपनी दोज़ख में फेंक देगा। अल्लाह के हुक्म से उन बुज़ुर्गों के लिए वो आग ठंडी और खस्ता हो जाएगी। उसके बाद दज्जाल शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हज़रत इमाम मेहदी वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी के दिन मामूल के मुताबिक होंगे। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुँचते ही ज़ोरों शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक़ में होगी। पूरी ताकत की बिना पर
وہ پوری دنیا میں اپنی داغ بنا چکا ہوگا، اس لیے اس کی شکست مشکل ہوگی۔ حضرت امام اور ان کے لشکر دمشق میں جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نماز کی ادائیگی دمشق کے قدیم شہر آفاق جامع مسجد اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ ملی شازاں لشکر کی تربیت یہودیوں کے خلاف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ مہدی علیہ السلام دمشق میں فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور اس وقت یہی مقام ان کا مورچہ یعنی کہ ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے، عین اسی وقت حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لشکر جو ہے وہ دجال کے خاتمے کے لیے نکلے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو مارو، اور پھر صلیب کو توڑیں گے، یعنی کہ صلیب پرستی ختم کر کے خنزیر کو مار کر جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا، اور لوگ اتنے دین والے ہو جائیں گے کہ ان کی نظر میں ایک سجدہ ان کے لیے اہم ہوگا۔ دوستو، ہمیں اپنے آنے والے کل کی تیاری کرنی چاہیے، اور یہ ویڈیو ان بھائیوں تک بھی پہنچائیں جو اس بات سے باخبر ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم، وعلیکم۔